Hello, my dear students. I hope you all are fine and doing your work very well. As you know, we have completed exercise 17A in previous video. So, in this video, I will tell how to solve exercise 17B. Before starting exercise 17B, we should know about some formula. Volume of इस एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, आपको सिंपली याद रखना है साइड क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखेंगे. नेक्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच. ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Exercise 17B, the first question is here, work out the volume of each cuboid. तो ये देखिए वॉल्यूम, ये फिगर गिवन है आपको. फर्स्ट लिखा है वर्कआउट, तो ए पार्ट है यहाँ पे. तो लेंथ यहाँ पे देखिए कितनी है, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज, सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गई यहाँ पर, हाइट है 5 और ब्रेथ है 3 और लेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ से जो वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच. तो वैल्यू ऑफ एल इज 2, बी की वैल्यू कितनी है 3 और हाइट गिवन है 5. तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब. ये ध्यान रखना है सभी को. सो सेकंड पार्ट, बी पार्ट आप खुद से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड, लेंथ ब्रेथ हाइट, सब गिवन है, सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 में है कंप्लीट द टेबल, मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर. तो लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, वॉल्यूम तो फाइंड कर लेंगे ना फर्स्ट. सेकंड में भी यही करना है, थर्ड में भी यही करना है. अब थर्ड वाले पार्ट को देखिए, सॉरी फोर्थ पार्ट को देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में लेंथ मिसिंग है, मतलब लेंथ फाइंड करना है. ब्रेथ गिवन है यहाँ पे b इज इक्वल टू 28 एंड h इज इक्वल टू गिवन है 24 और वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 26208. ठीक है, ये सब सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको सेंटीमीटर क्यूब लिख लेते हैं. ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर. हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 26208. वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 26208 हो जाएगा. अब लेंथ देखिए हमें फाइंड करना है. ब्रेथ की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है 28 और एच गिवन है 24. 26208. सो एल इज इक्वल टू कितना होगा, 26208 डिवाइडेड बाई 28 एंड 24. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12. 3 से कैंसिल करके देखते हैं क्या होगा, 3 2 5, 5 7 12, 6 18. यस, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 हो गया. 4 से देखते हैं, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12. 7 से इसको कैंसिल करते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 रिमाइंडर 6, 7 9 जा. सो एल इज इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड कर लिया 39 सेंटीमीटर. क्लियर होगा सभी को. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद द गिवन साइड. तो सिंपल है, साइड गिवन है क्यूब की और वॉल्यूम निकालना है. तो क्या होता है, साइड क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3. फाइंड ईच एज ऑफ क्यूब्स हुज वॉल्यूम आर 216 सेंटीमीटर क्यूब. देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, दिया हुआ है ईच साइड फाइंड करनी है जिसका वॉल्यूम गिवन है. तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम गिवन है. अब वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, साइड क्यूब. साइड क्यूब इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ से साइड अगर हमें फाइंड करना है तो ये क्यूब रूट लगेगा यहाँ पे. ठीक, और 216 किसका क्यूब रूट होता है, 6 का. तो आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर. क्लियर. ऐसे ही सभी साइड फाइंड करनी है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम, तो ये हमें ये एयर का वॉल्यूम निकालना, तो L इंटू बी इंटू एच, 4 5 जा 20, 23 जा 60, विच हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो इसका पहले बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर इसका दोनों में बताएंगे कि कौन सा वॉल्यूम ग्रेटर है। सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ टैंक मीजर 25 मीटर 20 मीटर, फाइंड इट्स डेप्थ इफ द कंटेंस 2000 मीटर क्यूब वाटर, तो ये वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम ये गिवन है, डेप्थ में हाइट निकालनी है, तो L इंटू बी इंटू एच, एच आपको पता नहीं है और इसके इक्वल रखेंगे 2000 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब वन फेस ऑफ विच हैज़ एन एरिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब वन फेस ऑफ विच एन एरिया, तो लिखेंगे एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, तो वन फेस का एरिया हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था पेरीमीटर ऑफ वन फेस गिवन था एमसीक्यू का, तो वैसे यहाँ पे देखिए एरिया गिवन है, तो एरिया अगर वन फेस देखें क्यूब का तो क्या होता है, स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड, और साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो यहाँ से साइड इज इक्वल टू फाइंड करेंगे तो रूट 64, और ये कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर 64 और 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8, तो 8 सेंटीमीटर होगा इस साइड। हमें क्या चाहिए वॉल्यूम, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, और साइड क्यूब मीन्स 8 का क्यूब, और 8 को 8 टाइम लिखेंगे मतलब 3 टाइम लिखेंगे तो 512 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट याद रखेंगे, वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब और एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हीप ऑफ बॉडीज अ पाइल 5 डेसीमीटर वाइड, 9 डेसीमीटर लॉन्ग एंड 3 डेसीमीटर हाई, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हीप ऑफ वुड। सिंपल है क्वेश्चन, LBH गिवन है। द वॉल्यूम ऑफ सोप केक इज दिस, इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन, फाइंड हाइट, हाइट फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है इफ़ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल वेट 1 kg, तो लिखेंगे यहाँ पे 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ मेटल वेट कितना है 1 kg, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इफ़ अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द वेट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ सेम मेटल ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर बाई इतना, मीन्स यहाँ पे L गिवन है 20 12 5, 20 12 और 5, ये सब गिवन है सेंटीमीटर में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर में गिवन है। तो यहाँ से वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम पूछा है, मेटल, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक लिख लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, तो L कितना है 20, B कितना है 12, और ये हो जाएगा तो 20 12 5 जा 60, और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 1200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इफ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल वेट 1 kg, हमें क्या निकालना था, वेट निकालना है, तो 1 kg जो है वो किसके इक्वल है, 60 सेंटीमीटर क्यूब के, और वी कैन से 60 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 kg, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 1/60 kg, क्योंकि वेट तो kg में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब था तो यहाँ पे तो लिखेंगे वेट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 160, और ये हो जाएगा kg, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे क्या रख लिया मैंने 1/60, 0 कैंसिल 6 2 जा, तो आंसर हो गया 20 kg। क्लियर होगा सभी को ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13, इन अ शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया इन अ शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर एरिया है
और इस पर रेनफॉल हो रही है, तो रेनफॉल जो होती है रेनफॉल एक हाइट के थ्रू, तो एच यहाँ पे गिवन है यानी कि 5 सेंटीमीटर। जैसे आपने सुना होगा कि 30 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई, तो मान लीजिए एक पार्टिकुलर एरिया, जैसे ये एक पोर्शन है और इसमें वाटर का लेवल यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा अपराइज हो गया, तो कुवाइट से बनाएगा तो उसकी हाइट ही तो हो जाएगी, तो 5 सेंटीमीटर हाइट गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब जब लैंड होगा तो उसका एरिया होगा, तो एरिया ऑफ लैंड इज गिवन 2 हेक्टेयर। अब आपको देखिए यहाँ सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ हेक्टेयर गिवन है, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, ये इतना होगा, ये एरिया। अब एरिया ऑफ लैंड होगा तो L/B होगा। क्लियर। अब ये हो गया मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा 5/100 मीटर। अब हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो L/B/H। L/B की वैल्यू कितनी है 2 × 10,000 और हाइट कितनी है 5/2 जीरोस कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 और 2 जीरोस ये, तो आंसर हो जाएगा मीटर क्यूब यानी 1000 मीटर क्यूब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, अ रिवर 2 meters deep 45 meter wide is flowing at the rate of 3 km/h. Find the amount of water that runs into the sea per minute. क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में रिवर 2 मीटर डीप, डीप मीन्स हाइट, इन 2 मीटर डीप हो गई, एंड 45 मीटर वाइड, यानी कि बी कितनी हो गई 45 मीटर वाइड, इतना क्लियर होगा। इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, तो रेट जो गिवन है रेट ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो किस रेट पे हो रहा है 3 km/h। मीन्स अगर हम बात करें तो 1 आवर में कितने किलोमीटर तक वाटर फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर। ये सब मीटर में थे तो इसको कन्वर्ट करते हैं 3000 मीटर, यानी 1 आवर में इतना हो रहा है। अब आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट, तो हम इसमें 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट इज इक्वल टू हो गया 3000 मीटर, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000 मीटर, ये मीटर चल रहा है ध्यान रखिएगा, अपॉन 60, तो 0.65 जा, तो यानी 1 मिनट में जो वाटर फ्लो कर रहा है, मतलब जो लेंथ तक जा रहा है वो 50 मीटर तक जा रहा है। अब हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, तो लिखेंगे हैंस अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट में, तो L/B/H। L कितना गिवन है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया लेंथ, यानी लेंथ हो गई यानी 50 मीटर तक फ्लो हो रहा है, और ब्रेथ कितनी है 45 और H कितना गिवन है 2, तो 50 × 20 ये 100 × 45, तो आंसर हो जाएगा 4500 मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ बीम 9 मीटर लॉन्ग 50 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर डीप इज मेड ऑफ अ वुड विच वेट 30 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द वेट ऑफ द बीम। तो सिंपली क्या करना है, पहले देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब लिखा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, जो वॉल्यूम आएगा उसकी मल्टीप्लाई 30 से करा देंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया वुडन बॉक्स हैज़ एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ 40 सेंटीमीटर बाई 34 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर। इफ़ द वुड इज़ 1 सेंटीमीटर थिक, हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड आर देयर इन इट। अब क्या लिखा है, एक्सटर्नल लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे ये मान लीजिए कि एक वुडन बॉक्स है, इस तरीके से ये वुडन बॉक्स है। थोड़ा सा अगर मैं इसको डार्क कर देता हूँ तो उसकी थिकनेस भी आपको समझ आ जाएगी, ये थिकनेस है इसकी। ठीक है, ये सब थिकनेस है इसकी, ठीक है, इतना क्लियर होगा।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वुडन बॉक्स हैज़ एक्सटर्नल डायमेंशन। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक्सटर्नल डायमेंशन गिवन है। तो पहले लिख लेते हैं एक्सटर्नल डायमेंशंस। तो एक्सटर्नल डायमेंशन मतलब L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, इसको मैं L1 लिख रहा हूँ, ठीक है। B1 इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर और H1 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। कितना क्लियर होगा। अब देखो ये एक्सटर्नल, इफ़ द वुड इज़ 1 सेंटीमीटर थिक। अब जैसे वुड जो है वो 1 सेंटीमीटर थिक है, तो 1 सेंटीमीटर थिक अगर एक्सटर्नल इधर 1 सेंटीमीटर इधर, तो टोटल कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इंटरनल का जब फाइंड करेंगे और एक्सटर्नल का पता है तभी तो हम सब्ट्रैक्ट करके वॉल्यूम निकाल पाएंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे इंटरनल डायमेंशंस। इंटरनल डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, L2 इज इक्वल टू 40 माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर थिक है तो ये कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। ऐसे ही B2 जब फाइंड अप करेंगे तो 34 माइनस 2 ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, और H2 जब फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 2 ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इतना क्लियर होगा। अब कह रहा है आपसे हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड आर देयर इन इट, यानी वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू L1 इंटू B1 इंटू H1 माइनस, इस बड़े वाले में से क्या करना होगा, छोटा माइनस करना होगा, L2 इंटू B2 इंटू H2। तो L1 की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 34 इंटू 30 माइनस 38 इंटू 32 इंटू 28। अब इसकी मल्टीप्लाई कराइए, इसकी मल्टीप्लाई कराइएगा, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे खुद से और जितना आंसर आएगा हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द आउटर डायमेंशन ऑफ अ क्लोज वुडन बॉक्स आर दिस, थिकनेस ऑफ वुड इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड। तो सेम क्वेश्चन है, बस 1 से 2 माइनस कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वॉल्यूम निकाल लेंगे और लास्ट में जब आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई केवल करा देंगे तो कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 500 मैन took deep in a tank which is 80 meter long, 50 meter broad. What is the rise in the water level if the average displacement of water by a 4 man is 4 meter cube? देखो क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया 500 मैन टुक डीप इन अ टैंक विच इज़ 80 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ गिवन है टैंक का 80 मीटर लॉन्ग है और ब्रेथ गिवन है यहाँ पे 50 मीटर ब्रॉड ये है। व्हाट इज़ द राइज इन वाटर लेवल, मीन्स हमें हाइट फाइंड करना है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इफ़ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाई अ मैन, यानी कि जो 1 मैन है वो वाटर का डिस्प्लेसमेंट कितना करता है 4 मीटर क्यूब। तो लिखेंगे डिस्प्लेस्ड वाटर बाई अ मैन, तो एक मैन के द्वारा जो वाटर का डिस्प्लेस्ड है वो कितना है डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर क्यूब, और यहाँ पे मैन कितने 500, तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाई 500 मैन, 500 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 इंटू 4, तो 4 5 जा 20, तो ये 2000 मीटर क्यूब, यानी इतना वॉल्यूम 5000, इतना वॉल्यूम जो है वो 500 मैन करते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, तो ये कितना हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू L कितना 80 इंटू 50 इंटू एच, तो H इज इक्वल टू कितना होगा 2000, सॉरी मल्टीप्लाई गोज इनटू डिवाइड, तो ये 50 2 zeros कैंसिल आउट, 5 4 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो H इज इक्वल टू 1/2 मीटर और वी कैन से 0.5 मीटर, और वी कैन से अब इसको हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा 50 सेंटीमीटर। आई होप सभी को एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर आंसर्स। जो भी मैंने क्वेश्चंस में आंसर्स पूछे हैं बीच बीच में वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।